नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कहूंगा कि अंग्रेजों के साथ में जो देश की आजादी की लड़ाई लड़े चंद्रशेखर आजाद, इनके करीबी और इनके साथ रहने वाले जो जो परिवार है, वो उस परिवार के सदस्य आज हमारे पास में है। और खास चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, इनके परिवार का जो है कल कामठी शहर में सत्कार होने जा रहा है। और आज जो है मेरे साथ में जो है चंद्रशेखर आजाद की टीम में जो काम करते थे, उनके कुछ करीबी लोग मेरे साथ में है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका WH न्यूज और IBM TV 9 में स्वागत है और नागपुर शहर में भी आपका स्वागत है। क्या आप बताएंगे चंद्रशेखर के जो आजाद जी है, उनके टीम में आपके परिवार के लोग कौन थे और क्या उनका इतिहास रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आभार। आपने नागपुर पूरी तरफ से हमारा वो किया है, अभिनंदन। मैं भी आपके मार्फत पूरी नागपुर के जनगण को सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पिताजी शंकरराव मलकापुरकर और चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर। चाचा 2 साल छोटे थे। चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर ताजन्म अनमैरिड रहे। मेरे पिताजी मैरिड होने के बावजूद भी ये क्रांतिकारी लाइन में पहुंच गए और दोनों भाई इसी क्रांतित्व में उतर गए। देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की क्रांतित्व में उतर गए। चंद्रशेखर आजाद, इनकी पार्टी के HSR के नाम से उनका ग्रुप था। तो आजाद जी जो थे ये लीडर थे। आजाद लीडर ही थे। अध्यक्ष का हो या लीडर थे। तो ये झांसी से ओरछा जाते समय 16 किलोमीटर की दूरी के बीच में समथिंग 7-8 किलोमीटर होगा, 7-8 नदी है। वहाँ घना जंगल हुआ करता था। ये लोग सबके सब फरारी हालत में उस जंगल में रह के वहीं उनको रहना, वहीं उनको गोली चालन सीखना, कुश्ती सीखना, उनका कार्यकलाप होता था। और ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी इनको वो करना है तो वहीं से इनका प्लान बनता था और फिर ये लोग आगे कार्यक्रम करते थे। आजाद जी जो थे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और उनका मस्तिष्क इतना तेज था और देश के लिए जुनून एक। और उनका जुनून तो इस प्रकार की था कि यानी पूरी पार्टी भी ऐसी थी कि वो सिर कटाने को तैयार थे देश के लिए। जुनून एक से एक भर के था। उनके बड़े बड़े किस्से हैं, लेकिन मेन जो है आजाद जी बैठे, सब बैठे, भगत सिंह बैठे। तो एक बार वहीं उसी जंगल में भगत सिंह ने इनसे प्रश्न किया। बोले भैया उस वक्त आपके पिताजी भी उनके साथ में थे? हाँ, क्या बात है। पिताजी चाचा सब ग्रुप में थे। बोले भैया आपका निवास कहाँ है, माता पिता भाई बहन? तो आजाद जी थोड़ा गुस्से में आ गए। आज जो तूने मुझसे प्रश्न किया है वो आज के बाद एक दूसरे से किसी भी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा निवास कहाँ है, क्योंकि दूरदृष्टि थी। वो समझते थे कि ऐसा ना हो कि इनमें से कोई मुखबिर हो जाए, पूरा भंडा फूट जाएगा, सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उनने वहां डांट दिया। कुछ नियम भी स्ट्रिक्ट थे कि अगर पार्टी में बैठे और कोई उनके दिमाग में आया तो जिसका भी नाम लिया कि चलो, तो वो पूछ नहीं सकता था कहाँ चल रहा। जब गंतव्य पर पहुंच जाते थे तब बता दे कि तुम्हें ये काम करना। दूसरा कह नहीं सकता कि मैं चलूं, नहीं, जिससे कहा वो ही जाएगा। तो भगत सिंह को डांट दिया, चुपचाप हो गए। कुछ अंतराल बीता, इनने कुछ सरगर्मी देखी कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है हमारे आपसी में, कि कुछ गड़बड़ दिख रहा है। जैसे कानपुर के वीरभद्र तिवारी हुए, उनने गद्दारी की और इनके उससे गद्दारी से इनको शहादत मिली। तो इनने देखा तो इनने कहा सबके सामने, सदाशिव नाम था चाचा का। उस समय पिताजी सर्विस में भी थे। अच्छा, पिताजी सर्विस में भी थे उस वक्त आपके? हाँ, तो अपनी सर्विस करना और वहां पहुंच जाना। जहां भी कोई कार्यकलाप इनको सौंपा गया वो भी करते, छोड़ा के फिर सर्विस में। तो बड़ी मुश्किल में तो इनको छुट्टी मिलती थी। खैर चाचा थे, बोले सजू चलो, बोले तो इनने भी नहीं पूछा, चलो। अब कोई नहीं कह सका। वहां से झांसी, झांसी से झाबुआ, झाबुआ से अपने जन्म स्थान भावरा है, वहां पहुंचे। जब स्टैंड पर उतर गए और गांव में जाने लगी, तब कहीं ने बताया सजू
तुम्हें याद है, बोले एक बार भगत ने पूछा था हाँ, कि तुम्हारा माँ हाँ, बाप निवास का, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, हम्म, केवल तुम दो भाई हो, मैं अपना दाहिना अंग और अपना मानता हूँ। तो बोले मैं दूसरा नहीं मानता, मुझे विश्वास तुम लोगों पे है, इसलिए आज मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने वहां भी इसलिए नहीं बताया, माता पिता से मिलवाता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, हाँ, बराबर। उनकी सेवा तुम कर। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।